Good evening, everyone, and welcome to my channel. So, this is the sixth chapter, Geography Class 8, that is Human Resource. Human Resource के बारे में हम लोग उसके पहले हम लोगों को किस किस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, that is population. So, अल्टीमेट रिसोर्स होगा क्या, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स को अल्टीमेट रिसोर्स बोला गया है. क्यों बोला गया है? क्योंकि आप कोई भी इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर करें, कोई भी इंडस्ट्री बिल्ड करें, कोई भी फार्मिंग के लिए कोई नया एस्टेब्लिशमेंट करें, तो आपको क्या चाहिए? ह्यूमन लेबर चाहिए. जो पहले भी लगता था, अभी भी लगता है. पहले शायद ज़्यादा, अभी शायद कम, लेकिन विदाउट ह्यूमन रिसोर्स इट्स नॉट पॉसिबल. सो ये इसीलिए इसको अल्टीमेट रिसोर्स बोलते हैं. अल्टीमेट रिसोर्स ये डिपेंड कर रहा है, डिफर differ in the education. 90% people, 90% live on 10% एरिया. क्यों 90% पीपल लीव ऑन 10% एरिया, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. 3/4 लिव्स इन, अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो इसके बीच में 3/4 लिव्स इन एशिया एंड अफ्रीका. थ्री फोर्थ 60% ऑफ 10 नेशंस. सो ये 3/4 लिव्स इन एशिया एंड अफ्रीका में ही ये रहते हैं. इसके बाद हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे. सो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? Density of population, people on unite area. people जो है वो यूनाइट, ये यूनिट ऑफ एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना पीपल रहता है, इसको हम पहले तो हम खोज लेते हैं. उसके बाद एवरेज डेंसिटी वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द 45% पर स्क्वायर किलोमीटर हम लोग देखते हैं. इसके बाद सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अगर हम एशिया के बारे में बात करेंगे तो वहीं पे हम लोग देखते हैं. तो ऐसे कैसे हो सकता है? दैट इज दिस इज एरिया. यहाँ पर हम सिर्फ दो लोगों को ले रहे हैं. सपोज यहाँ पर जो है ये 100 किलोमीटर है, 100 किमी है. अब इसको हम कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? मतलब मैं सिर्फ प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूँ. जैसे कि 2 पीपल 2/100, दैट मीन्स 1/50. इसको अगर हम पॉइंट में लेके जाए
तो 0.02% पर स्क्वायर ऐसे ही हम लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज दैट पहले तो हम लोग अभी ये गया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्यों एक जगह पे 10 लोग रहते हैं और एक जगह पे 2 लोग रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसी के ऊपर पहले फर्स्ट रीजन जो आता है, जो फैक्टर्स आता है, फर्स्ट है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें, दैट इज सहारा और पोलर रीजन। सहारा पोलर रीजन में यहाँ पर लोग कम रहेंगे ताकि ये नाइल रिवर के पास, गंगा रिवर के पास या फिर टाइग्रिस यूफ्रेटिस रिवर के पास ये लोग ज़्यादा रहेंगे। तो ये गया क्लाइमेट। उसके बाद है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के ऊपर बेस करके कहाँ पे रहते हैं, दैट इज गंगा। टोपोग्राफी के ऊपर बेस करके। इसके बाद आता है, इसके बाद कौन कौन चीज़ मैटर करते हैं, आप ही सोचिए कौन कौन चीज़ मैटर करते हैं। जैसे कि सॉइल, वाटर, मिनरल, जैसे कि डायमंड। डायमंड के ऊपर बेस करके एक जगह पे पॉपुलेशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, दैट इज साउथ अफ्रीका। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत याद रखिएगा। और इसके बाद आता है जैसे कि सोशली कोई जगह है, सोशली हम लोग कहाँ पे गैदर होते हैं। सोशली अगर हम लोग देखें तो ये इंडिया में पुणे एक हिस्टोरिकल भी प्लेस है। पुणे का हिस्टोरिकल का एक अलग सा एक वैल्यू है, इसी को हम लोग सोशल के अंडर में लाके रखा है। तो ये पुणे है। कल्चरल वाराणसी, जेरूसलम एक्सेट्रा। इकोनॉमिक के ऊपर अगर हम बात करेंगे, ओसाका, मुंबई, बैंगलोर एक्सेट्रा, ये सब जगह पे इकोनॉमिक के बेसिस पे यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज कैसे कैसे हुआ है वो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। Population change in 1820,
बिलियन। ठीक है, 1970 में, अब सिर्फ ईयर को फॉलो कीजिए, 1970 में कितना बढ़ गया? 3 बिलियन, दैट इज 150 ईयर्स में। उसके बाद कितना बढ़ा? उसके बाद लगभग 30 ईयर्स के अंदर अंदर 1999 में 6 मिलियन बढ़ गया है 30 ईयर्स में। बर्थ रेट क्या है? लीव बर्थ्स पर 100 बर्थ रेट हम लोग कैसे हम लोग देख सकते हैं? बर्थ रेट जो है, ये सब हम लोग जो देखते हैं, सेंसस जो हम लोग देखते हैं, किसके ऊपर देखते हैं? बर्थ रेट के ऊपर। बर्थ रेट कैसे? बर्थ रेट के ऊपर अगर हम लिखेंगे, दैट इज द पर 1000 किलोमीटर। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में आप लोग को MCQ आ सकता है। दैट इज व्हाट इज माइग्रेशन। मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर ये जो माइग्रेशन होता है, ये अगर जो मतलब जो एरिया है उसी से अगर ज़्यादा होता है तो ये ग्रो कर रहा है, जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। अगर माइग्रेशन और पहले जो था, पहले जो नेचुरल चेंज ऐसे ही पहले जो था वो इक्वल है, दैट मीन्स स्टेडी। इसके बाद अगर इमिग्रेशंस अगर जो पहले था उससे कम है तो ये डिनोट करता है कि ये लो की तरह, तो पॉपुलेशन लो की तरह जा रहा है। नेचुरल चेंज जो है वो हम लोग कैसे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग मतलब दिखा सकते हैं, दैट इज नेचुरल। That is birth rate equal to minus death rate, BR minus DR, that is 100 अगर birth rate है तो death rate यहाँ पर 80 है, तो नेचुरल चेंज कितना हुआ? 20। ऐसे हम लोग नेचुरल चेंज मैथ के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम इमिग्रेशन के थ्रू अगर हम बात करेंगे, इमिग्रेशन अगर पहले से ज़्यादा है तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। अगर इमिग्रेशन और पहले जो मतलब पॉपुलेशन था उस एरिया में वो अगर इक्वल है तो दैट मीन्स उस जगह का पॉपुलेशन स्टेडी है। लो है तो ये अगर इससे कम है तो ये लो की तरह, पॉपुलेशन लो की तरह जा रहा है। ये है पॉपुलेशन के लिए आप लोगों का क्लास 8 का चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन भी है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन किसके हिसाब से, पॉपुलेशन कंपोजिशन किसके हिसाब से होता है? आप थोड़ा बहुत अगर ध्यान से देखें, पॉपुलेशन कंपोजिशन,
जैसे कि जेंडर, एज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एजुकेशन, इनकम, हेल्थ एंड इससे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप लोगों को क्लास 8 का हिस्ट्री ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है। मैं नेक्स्ट डे से क्लास 9 का सोशल साइंस में स्टार्ट करूँगी, दैट मीन्स हिस्ट्री, civics एंड ज्योग्राफी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।